चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिटेंगे गुलामी के सभी निशान, नए सिरे से तय होगा स्मारकों का राष्ट्रीय महत्व, मोदी सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। छात्रों को टेबलेट, स्मार्टफोन, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर, योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा 6.90 लाख करोड़ का बजट। मोदी या शाह आ जाए, 2024 में बनेगी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। 24 फरवरी को नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी बीजेपी, देश भर में होंगे कार्यक्रम। अगले महीने मार्च में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले ही निपटा ले अपने सभी काम। अब समंदर में छटपटा उठेगा चीन, भारत के चक्रव्यूह में फंसेगा ड्रैगन, दुश्मन के जंगी जहाजों का काल बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। रेलवे के अफसरों को अब नहीं आएगी वीआईपी वाली फीलिंग, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के दिए निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के चुनावी दौरे पर पहुंचे नागालैंड, बीजेपी कैंडिडेट को देंगे जीत का फॉर्मूला। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को 100 रुपए में मिलेगा 1-1 किलो रवा, शक्कर, दाल और तेल। हिमालय क्षेत्र में कभी भी आ सकता है बड़ा भूकंप, वैज्ञानिकों ने किया दावा, कहा होगी भारी तबाही। भारतीय रेलवे की नई पहल, अब ट्रेनों में चोरी नहीं होगा, आपका सामान बिना ओटीपी के नहीं खुलेगा डिब्बा। 31 मार्च से पहले करा ले पैन कार्ड को आधार से लिंक, वरना 1000 का लगेगा जुर्माना और हो सकती है जेल। भारत की विकास प्राथमिकताओं के लिए 25 अरब डॉलर देगा एशियाई विकास बैंक, एडीबी के अध्यक्ष अस्कावा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सीमा विवाद होगा खत्म, एलएसी पर भारत चीन के बीच 2019 के बाद पहली बड़ी बातचीत। कक्षा 1 में दाखिले की उम्र बदली, 6 साल उम्र से पहले नहीं होगा एडमिशन, केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश। संकट में घिरे पाकिस्तान के लिए राहत, कंगाल होने से बचाने के लिए चीन कर्ज देने को तैयार। शेयर बाजार का बिगड़ा मूड, 900 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, निवेशकों को लगी 4 लाख करोड़ की चपत। दिल्ली एमसीडी को चौथी बैठक में मिला मेयर, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सेली ओबराय ने दर्ज की बड़ी जीत, मिले 150 वोट। केंद्र ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 साल के लिए बढ़ाया, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का किया शुभारंभ, बोले दुनिया को एकता के सूत्र में बांधना लक्ष्य। रोटी के लिए गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान, लेकिन शहबाज की नहीं खत्म हो रही हथियारों की भूख। मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किल, जासूसी के आरोपों पर सीबीआई जांच की गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी। अब जासूसी केस में मनीष सिसोदिया पर चलेगा मुकदमा, डिप्टी सीएम बोले झूठे केस में फंसवाना कमजोर की निशानी। मजबूती से खड़ा रहेगा यूएस, पुतिन के लिए कभी जीत नहीं होगा यूक्रेन युद्ध, जो बाइडेन की 2-2। एमसीडी की नवनिर्वाचित मेयर सेली ओबराय का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में अगले 3 दिन में कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम होगा शुरू। पीएम मोदी ने सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले आज यूएई में बन रहा हिंदू मंदिर। ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, शिंदे गुट के पास ही रहेगा शिवसेना का सिंबल और नाम। यूपी में बनेंगे 16 घरेलू एयरपोर्ट, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, चीनी मिल वाले इलाकों में सड़कों पर होगा खास ध्यान। गौतम अडानी की दौलत में 70 अरब डॉलर की आई गिरावट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार घट रही संपत्ति। फंड से जूझ रही कांग्रेस की सदस्यता होगी महंगी, सीडब्ल्यूसी के लिए प्रियंका गांधी को भी लड़ना होगा चुनाव। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के नाम जुड़ा एक और खिताब, 3 मिनट में 184 सेल्फी के साथ तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बाल बचे 300 पैसेंजर्स, यूएस से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट, तकनीकी खराबी की वजह से स्वीडन में इमरजेंसी लैंडिंग। बिहार में 96% ने छोड़ी शराब, शराबबंदी के पक्ष में 99% महिलाएं और 92% पुरुष, नीतीश सरकार की सर्वे रिपोर्ट में किया दावा। कर्नाटक में हिजाब पहनकर एग्जाम देने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा 3 जजों की बेंच का गठन। अडानी विवाद पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर वार, कहा एलआईसी और सीबीआई को निजी कंपनियों में निवेश की अनुमति दे रही सरकार।
हिमाचल के सीएम सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे अपना पहला बजट। नई सरकार के विजन पर होगी सबकी नजर। भाई के रिवॉल्वर कांड पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा हर मुद्दे को हमसे न जोड़े, जो करेगा सो भरेगा। हार के साथ खत्म हुआ सानिया मिर्जा का टेनिस करियर, 20 साल में जीते 6 ग्रैंड स्लैम। मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए हर्जाना दे ओरेवा कंपनी। उत्तराखंड में युवाओं को धामी, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए फ्री में मिलेगी कोचिंग। भिवानी कांड में विश्व हिंदू परिषद ने की स्पष्ट जांच की मांग, राजस्थान सरकार की कार्रवाई पर जताया शक। हिमाचल बिजली बोर्ड ने रद्द किए करोड़ों के टेंडर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश पर लिया फैसला। बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ ने रिलीज किया फिल्म गणपत का टीजर, एक बार फिर धांसू एक्शन करते दिखे एक्टर। चुनाव आयोग ने मेघालय में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सीएपीएफ की 119 कंपनियां की तैनात, 27 फरवरी को होगा मतदान। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल विभाजन की मांग को किया खारिज, कहा है शांति नहीं करेंगे बर्दाश्त। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया लोकसभा चुनाव में जीत का प्लान, मुखपत्र सामना में कहा 2024 में भाजपा को पिला देंगे पानी। योगी सरकार के बजट पर सपा नेता शिवपाल यादव बोले आज का बजट नौकरशाही के नाम आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह राठौड़ को पुलिस ने भेजा नोटिस, नफरत फैलाने का लगा आरोप। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी, कहा लद्दाख पर सरकार का नियंत्रण नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर बहस से क्यों भाग रहे। कवि और लेखक कुमार विश्वास ने आरएसएस को बताया अनपढ़, भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह बोले कथा करने आए हो, प्रमाण पत्र मत बांटो। होली के बाद तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, आरजेडी विधायक विजय मंडल के दावे से राजनीतिक हलचल हुई तेज। टीएमसी ने गोवा में भाजपा को जिताने में की मदद और अब मेघालय में कर रही ममता बनर्जी पर राहुल गांधी ने किया तीखा प्रहार। कोहिनूर भारत को लुटाओ टीवी डिबेट में भारतीय मूल के पत्रकार ने ब्रिटेन को दिखाया आईना। विकास का इंजन बना यूपी, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले मील का पत्थर साबित होगा बजट। भारत हमारी पहली प्राथमिकता, अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा वीजा के लिए नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार। पीओके में उठे पाकिस्तान विरोधी सुर, लोगों ने भारत में शामिल करने के लिए सरकार को दिया 100 दिनों का अल्टीमेटम। असम के 31वें राज्यपाल बने गुलाबचंद कटारिया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने पद व गोपनीयता की दिलाई शपथ। शिवसेना विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, कहा पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महाराष्ट्र में पहली बार गेट ठाकरे ने संभाली शिवसेना की बागडोर, सीएम एकनाथ शिंदे लेंगे पार्टी के अहम फैसले। नक्सल के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती से डरे माफिया, 6.5 लाख लोगों ने छोड़ी बोर्ड परीक्षा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से आए डोभाल को फोन, जंग खत्म करवाने को मांगा भारत का साथ। यूपी बजट 2023 प्रदेश की बेटियों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, शिक्षा और सुरक्षा पर जोर। पंजाब की मान सरकार ने संविदा कर्मियों को दिया बड़ा तोहफा, 14,417 कर्मचारियों को एक साथ किया जाएगा नियमित। एस जयशंकर के बयान पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, बोली वे सबसे असफल विदेश मंत्री। जल्दी सत्येंद्र जैन के साथ होंगे मनीष सिसोदिया, सीबीआई जांच की मंजूरी पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, ये करप्शन का चौथा केस। उत्तर प्रदेश में दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, योगी सरकार ने किए 2 दर्जन से अधिक आईएएस और 25 पीसीएस का ट्रांसफर। भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मिली मंजूरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुआ फैसला। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर ट्रैक बिछाने का काम हुआ शुरू, सामने आई तस्वीरें। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन के कदम ने बढ़ाई पश्चिमी देशों की टेंशन, अमेरिका ने बताया बड़ा खतरा। हज यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर से मिलेगी सीधी फ्लाइट, कमेटी ने किए इंतजाम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
छात्रों को टेबलेट, स्मार्टफोन, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर, योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा 6.90 लाख करोड़ का बजट। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर महिला, शिक्षा, किसान, युवाओं समेत तमाम मुद्दों पर जमकर धन वर्षा की। उन्होंने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरने से किसान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सीएम योगी ने भी बजट के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज पेश किया गया बजट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के विकास व कल्याण के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, यह उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टेबलेट, स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। इसके अलावा आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे।